बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ लोबिया गोश्त की रेसिपी, जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा लोबिया गोश्त। अगर आज से पहले आपने नहीं बनाया तो आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत लजीज बनता है। और ये हम बना रहे हैं बीफ में। बीफ की जगह जो है आप इसको मटन और चिकन में भी बना सकते हैं। अच्छा, चिकन में भी मैंने लोबिया बनाया है, उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये लोबिया जो है हमने पहले से जो इसको गला के रख लिया है। मैंने 1 कप लोबिया लिया था, उसको तकरीबन 1 घंटे भिगोने के बाद उसको मैंने बॉईल कर लिया। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा, सिर्फ जो है बॉईल करके मैंने पहले से रख लिया। ठीक है, तो चलें टाइम ज़ाया के बगैर बनाने शुरू करते हैं। अच्छा, ये हम बना रहे मिट्टी की हांडी में। अगर आपके पास हांडी नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप नॉर्मल जिसमें खाना बनाते हैं आप उसमें बना सकते हैं, उसमें भी बहुत ही लजीज बनेगा ये। तो सबसे पहले मैं शामिल कर देती हूँ इसमें कुकिंग ऑयल। हांडी में मैंने डाल दिया ऑयल, ऑयल अच्छा सा गर्म होगा तो इसमें मैं डालूँगी साबुत गरम मसाले। अच्छा, साबुत गरम मसालों में मैंने इसमें लिए थोड़ी सी लौंगे लिए हैं, काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी छोटे छोटे से दालचीनी के टुकड़े हैं, एक बड़ी इलायची है और थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये मैंने लिया है साबुत गरम मसाला, ये मैंने ऑयल में डाल दिया। ऑयल में हल्का सा इसको कड़कड़ाने तक हम पकाते हैं ताकि उसकी जो खुशबू है ना अच्छे से ऑयल में आ जाए। और यकीन जाने इतना मज़ेदार बनता है ना ये लोबिया गोश्त, क्या गया जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो आप तो सब आपके घर वाले जो है इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार सा, बहुत ईजी सी रेसिपी है। तो ये देखिए गरम मसाला अच्छा सा हो गया ऑयल में। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं गोश्त जो हमने लिया था बीफ का। ये अच्छा सा हो गया है गरम मसाला। अब इसमें गोश्त हम शामिल कर देते हैं। बीफ का हमने गोश्त लिया था, हमने ये शामिल कर दिया। अच्छा, गोश्त मैंने आधा किलो लिया था तो मैंने ये डाल दिया इसमें। अब गोश्त को भी गोश्त के साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने लिया, वो भी डाल के अब थोड़ी देर हमने इसको जो है अदरक लहसुन के साथ गोश्त को हम भूनेंगे जब तक कि जो गोश्त का कलर चेंज नहीं आता। हमने इसको इतनी देर भूनना है, ठीक है। और इतनी ज़बरदस्त जो है ना ये लोबिया और जो गोश्त, आप जब इसको बना के खाएंगे ना तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, हमने आज से पहले क्यों नहीं खाई, क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार सा है। और ये देखिए अच्छा सा जो है, अगर आप जो है दूसरे जो है आम से खाने खा खा के आप बोर हो गए तो आप ये लोबिया और गोश्त बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखें अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ मैंने अच्छे से इसको भून लिया। अब मैंने 1 बड़ी प्याज, 2 मीडियम टमाटर को मिक्सर के जार में डाल के पीस लिया है। तो टमाटर और प्याज का पेस्ट मैंने बना लिया, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, वो भी चला गया। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं मसाले। सबसे पहले मैं पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल कर देती हूँ इसमें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी नमक। अच्छा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी चला गया। इसमें आप पिसा धनिया हम शामिल कर देते हैं। जितनी मैंने पिसी लाल मिर्च लिया, जितना नमक लिया, उतने ही मैंने पिसा धनिया भी लिया। अब इसमें ये भी चला गया। अब इसमें शामिल कर देती हूँ हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी चला गया इसमें। तो ये भी डाल दिया। अब इस हम सारे मसालों को हमने डाल के जो अच्छा सा हमने मिला लेना है। पहले थोड़ी देर हमने इसको ऐसे ही पकाएंगे मसालों के साथ, फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे गलाने के लिए, ठीक है। अभी हम नहीं डालने, अभी हमने थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकाना है। जो है गोश्त को, मसालों को, जो हमने सारे मसाले इसमें डाले हैं ऐसे ही पकाएंगे थोड़ी देर। अभी हम जो है चूल्हा तेज़ करके फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5 मिनट हमने जो है इसको ऐसे ही पका लिया है। अब पकाने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। तो हमने पानी इतना डालना है जितना जो गोश्त है अच्छा सा गल जाए, ठीक है। तो ये वही बर्तन है जिसमें थोड़ा सा प्याज और टमाटर का पेस्ट लगा हुआ था, मैंने उसी में पानी डाल के इसमें डाल दिया ताकि वो भी ज़ाया ना हो हमारा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मैं और डाल देती हूँ बस। तो बस ये जो है पानी हमारा इतना काफ़ी है। इसमें जो अच्छा सा जो है गोश्त ये गल जाएगा। तो बस अब इसको एक दफ़ा और हम अच्छा सा मिला लेते हैं और तेज़ आंच हम कर देते हैं। जैसे पकना शुरू होगा तो फिर हमने इसको मीडियम लो आंच पे हम इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हमने तेज़ आंच कर दी है जब तक उबाल नहीं आता। तो ये देखें उबाल आना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया बहुत अच्छा सा। तो बस इसको एक बार और अच्छा सा हमने मिला के अब हमने इसको कवर करके जो है हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसको गलने के लिए छोड़ेंगे जब तक कि गोश्त अच्छा सा गल नहीं जाता, ठीक है। अब हम कवर कर देते हैं। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे क्योंकि गोश्त तो हमने वो भी फ्रेश लिया था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चले चेक कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हम बीच में भी चेक करते रहें क्योंकि मिट्टी की हांडी में यही होता है जो बहुत जल्दी से जो है ना नीचे लगने लगता है। तो बीच में भी हमने जो इसको चेक करते रहें और चमचा हम चलाते रहें इसमें, ठीक है। तो देखिए गोश्त जो है बहुत अच्छा सा जो है गल चुका है।
तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखा करें कि मिट्टी की हांडी में जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद ज़रूर चेक किया करें, वरना नीचे लगने लगता है। तो ये देखिए बीफ जो हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब हमने इसकी करनी है अच्छी सी भुनाई, जब तक कि ऑयल सेपरेट सा नहीं हो जाता। जितनी अच्छी हमारी भुनाई होगी, हमारा जो है लोबिया गोश्त उतना ही मज़ेदार तैयार होगा। तो 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, छोटी वाली पतली, मैंने वो इसमें शामिल कर दी, वो डाल दी। अब डाल के हमने बहुत अच्छी से इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। तो देखें भुनाई करते हुए हमें टाइम हो चुका, ऑयल भी हमारा सेपरेट सा हो गया, मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो गया हमारा। अब इसमें हमने लोबिया जो पहले से हमने बॉईल करके रख लिया था, हमने वो शामिल कर दिया। वैसे भी लोबिया बहुत फ़ायदेमंद है, तो हमने जो अपनी जो है खाने में जो हमने लोबिया को ज़रूर शामिल करना चाहिए। कोशिश किया करें लोबिया की कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बनाएं ताकि जो है बच्चे भी शौक़ से खा लें और बड़े भी। तो ये देखें इसमें जो हमें थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, बस थोड़ा सा डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे। अच्छा, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बनता ये आपके ऊपर है। अगर आपको ग्रेवी जिस हिसाब से रखनी हो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको कवर कर दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो चलें चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा लोबिया गोश्त देखें इसकी शक्ल बता रही है कितना मज़ेदार होगा खाने में। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं बारीक कट की हुई अदरक, हमने इसमें शामिल करेंगे, और हरा धनिया। अदरक लाजमी डालिएगा इसमें, क्योंकि अदरक का टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा सा आ जाता है इसमें। तो ये भी हमने अदरक कट करके ये भी हमने शामिल कर दिया, हरा धनिया भी हमने डाल दिया, और बहुत ही मज़ेदार सा लोबिया गोश्त हमारा रेडी हो गया। देखिए कोई मुश्किल नहीं, कितनी इजी सी रेसिपी है, और खाने में ये इतना लजीज है ना। जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना, तो हफ्ते में तो एक बार ज़रूर बनाया करेंगे, क्योंकि बनता बहुत ही मज़ेदार सा है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने कर लिया डिश आउट। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े का बनता है, और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लोबिया गोश्त की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।